हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से संबंधित जीके जीएस के टॉप 31 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के सही जवाब पता थे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? सही जवाब क्या होगा? तो शाहजहां मुगल सिंहासन पर 1628 ईस्वी में बैठा था, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। शाहजहां मुगल सिंहासन पर 1628 ईस्वी में बैठा था। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब जो थे वह कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे। और पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था पलासी का युद्ध। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? सही जवाब क्या होगा? तो किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, ब्राह्मी। ब्राह्मी भाषा में अशोक का शिलालेख लिखा गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाणभट्ट किनके दरबारी लेखक कवि थे? आपके ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, कनिष्क, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर क्या होगा? तो बाणभट्ट किनके दरबारी लेखक कवि थे? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी लेखक कवि थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह आगा खां थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से कहाँ सुरक्षित रखा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष जो है यह कहाँ सुरक्षित रखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पटना में। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष पटना में सुरक्षित रखा गया है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, चंपारण। चंपारण बिहार से गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान शुरू किया था 1917 में। सन भी याद रखिएगा कि 1917 ईस्वी में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह अभियान बिहार के चंपारण से प्रारंभ किया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? सही जवाब क्या होगा? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नाथूराम गोडसे ने
30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारी थी? महात्मा गांधी का अगर जन्म की बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है यह बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? सही जवाब क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय जो थे यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? सही जवाब क्या होगा? तो लुम्बिनी जो है यह किसका धार्मिक स्थल है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बौद्धों का। बौद्धों का धार्मिक स्थल लुम्बिनी है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध सांची का जो स्तूप है यह अशोक के समय में बना था। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रसिद्ध सांची स्तूप अशोक के समय में बना था। और वर्तमान में ये सांची स्तूप किस राज्य में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची का स्तूप। टीपू सुल्तान के शासन काल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब क्या होगा? तो टीपू सुल्तान के शासन काल के दौरान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान के शासन काल के दौरान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। जामा मस्जिद को किसने बनवाई है? आपके ऑप्शंस हैं औरंगजेब, शाहजहां, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब क्या होगा? तो जामा मस्जिद को जो है यह शाहजहां ने बनवाया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाई है। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कोणार्क मंदिर। ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर विख्यात है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है यह अकबर ने करवाया था। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? आपके ऑप्शंस हैं जतिन दास, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, एस.एन. बनर्जी। सही जवाब क्या होगा? तो अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अरविंद घोष। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष शामिल थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? सही जवाब क्या होगा? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन को अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। हंटर आयोग की नियुक्ति जो है यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म मानने वालों की जो संख्या सर्वाधिक है यह महाराष्ट्र राज्य में है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य में है। हड़प्पा लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? आपके ऑप्शंस हैं चाक, आग, गेहूं, लोहा। सही जवाब क्या होगा? तो हड़प्पा लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, लोहा। लोहे के बारे में हड़प्पा लोगों को जानकारी नहीं थी। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध साहित्य जो है यह पाली भाषा में लिखा गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? सही जवाब क्या होगा? तो बाण भट्ट जो थे यह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कई बार पूछा गया है एसएससी रेलवे दोनों एग्जाम में कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अबुल फजल ने की थी आईने अकबरी की रचना। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, यह किस शहर से शुरू हुआ था? तो बंबई शहर से, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन बंबई शहर से शुरू हुआ था। रेल किसके शासन काल में चलाई गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो रेल जो है यह किसके शासन काल में चली थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में रेल चली थी, और किस सन में चली थी? तो 1853 में चली थी। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था।
अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाने जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।